अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मुमताज़ ख़ान। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के उलमाए कराम और नहीं अनिल मुनकर। क्या इस पे कोई काम हो रहा है? क्या उलमा ये मेहनत कर रहे हैं कि लोगों से बुराइयों का ख़ात्मा हो, पाकिस्तान से बुराइयों का ख़ात्मा हो? इसके लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, इसके लिए क़ुरबानियाँ दे रहे हैं या नहीं दे रहे? तो ये आप लोग सब जानते हैं कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। मगर मैं इसको बताना ज़रूर चाहूँगा। उलमाए कराम की खिदमत में मैं अर्ज़ करूँगा कि पाकिस्तान के मौजूदा हालात में उलमाए कराम को मसाजिद और मदारिस में बैठे नहीं रहना चाहिए, क्योंकि इस्लाम जो है वो अमल का दीन है। सैयद अहमद शहीद बरेलवी वहाँ से चले, हिंदुस्तान से बालाकोट में आके उनको जहर दे के शहीद कर दिया गया, मगर उन्होंने जो काम करना था उन्होंने उसकी कोशिश की। मुसलमानों के लिए, उनकी हिफाजत के लिए वो वहाँ मदरसे में या मस्जिद में बैठे नहीं रहे। तो ये हमारे और सहाबा कराम सारी ज़िंदगी अम्र बिल मारूफ़ नहीं अनिल मुनकर और दीन को फैलाने और अल्लाह की हाकमियत की कोशिश करते रहे। तो क्या हम सिर्फ़ पढ़ाएंगे दीन को? अमली दीन हम करके नहीं दिखाएंगे। हमें दीन पर अमल करके दिखाना होगा। वो जब होगा जब हम मदारिस और मसाजिद से बाहर निकल कर आम मुसलमानों के साथ बैठेंगे, उनको दीन की समझ आएगी। आज पाकिस्तान का हाल ये है कि यहाँ रिश्वत आम है, शराब आम है। आप देख रहे हैं ख़ुद कि क्या हाल है हमारे मुल्क का। तबाही के रास्ते पे मुल्क है, और हम अगर बैठे रहेंगे ऐसे हालात में, और बदकारी भी है, मासूम लड़कियों को अगवा कर लिया जाता है, उन्हें फ़रोख्त कर दिया जाता है, बच्चों को अगवा कर लिया जाता है, फ़रोख्त कर दिया जाता है। हमारी बेटियों की इज़्ज़तें आज पाकिस्तान के अंदर महफूज नहीं, ना स्कूलों में, ना कॉलेजेस में, ना यूनिवर्सिटीज़ में, कहीं भी हमारी बेटियों की इज़्ज़तें महफूज नहीं हैं। जराइम आम हैं, सूदी मईशत है, उसमें हम रह रहे हैं। सूदी मईशत के ख़िलाफ़ हमने 75 साल में क्या किया इसको ख़त्म करने के लिए? वैसे तो हम सियासी जमातों में भी शामिल हो जाते हैं, मगर ख़ुद हमने क्या किया? क्या हमें इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहिए? जी ज़रूर लेना चाहिए। अगर नेशनल असम्बली में आप जाके बैठेंगे, सेनेट में आप जाके बैठेंगे, आप ज़िंदगी के हर शोबे में तालीम हासिल करेंगे। आपने सिर्फ दीन की तालीम इंसान के किरदार को बनाने के लिए होती है। बाकी साइंसी अलूम इसलिए होते हैं और दूसरे अलूम इसलिए होते हैं कि इंसानियत की खिदमत कैसे की जाए, दीन का दिफा कैसे किया जाए, दीन को बचाए और मुसलमानों की हिफाजत कैसे की जाए। आज देख लें पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान में मुसलमानों का क्या हाल है। इराक़ में क्या हुआ, शाम में क्या हुआ, अफ़गानिस्तान में क्या हुआ। 1 करोड़ मुसलमान शहीद हो चुका है और हम आराम से बैठे हैं। यानी वो मुसलमान अब कश्तियों में जो बचे कुचा उनके पास लेके वो यूरोप, अमेरिका और ऐसे मुल्कों की तरफ जा रहे हैं जहाँ वो आराम से ज़िंदगी गुजार सकें। अभी भी बेचारे मुश्किल में हैं। तो हमने उनके लिए क्या किया? क्या ये हर मुसलमान का फ़र्ज़ नहीं है? क्या उलमाए कराम को, मुसलमानों को आज रहनुमाई नहीं करनी चाहिए? आगे नहीं होना चाहिए उलमाए कराम को? उलमाए कराम तो लीडर होते हैं, वो हैं असल हमारे लीडर। मगर जब वो नहीं निकलेंगे, वो मजलिसों में बैठे रहेंगे। वो कहते हैं ये डेमोक्रेसी में हिस्सा। जब डेमोक्रेसी है तो उसमें हिस्सा लेना होगा आपको। जब इस्लामी निज़ाम आएगा तो आएगा ना। अभी तो डेमोक्रेसी, उसमें हिस्सा लेके हर शोबे में आप अपने उलमा को तैयार कीजिए, ताकि हर शोबे में लोगों को पता चले कि कैसे काम करना है। ये बहुत ज़रूरी है। इन सब बुराइयों के पीछे ताकतवर लोग हैं। जब आप असम्बलियों में आ जाएंगे तो आप ताकतवर हो जाएंगे। जब आप अदालतों में बैठेंगे आके तो आप ताकतवर हो जाएंगे। इस मुल्क के इंसाफ के निज़ाम को कौन ठीक करेगा? ये तो इस्लाम के नाम पे मुल्क बना था। ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। मगर आज हमारी इज़्ज़त पूरी दुनिया में क्या है, हम बड़ी अच्छी तरीके से जानते हैं। हमारी बच्चियों का क्या हाल हो गया, लोगों ने क्या कुछ किया उनके साथ। क्या हमने कोई बात की? क्या हम कोर्ट में गए? क्या हमने उनकी हिफाजत के लिए, आइंदा हिफाजत के लिए कुछ किया? क्या हम अपनी बच्चियों को तालीम देना छोड़ दें? उलमाए कराम को आगे आना चाहिए और मुसलमानों की मदद करनी चाहिए। ये वक्त है। लोगों को अल्लाह का तारुफ नहीं, लोगों को कलमा नहीं आता, लोगों को नमाज का यानी कि कुरान का पहला और दूसरा सफ़ा लोगों को ना पढ़ना आता है, ना उसकी समझ है। हालांकि कुरान का पहला सफ़ा पूरा ईमान है और दूसरा सफ़ा पूरा अमल है। तो हम क्या मस्जिदों और मदरसों में बैठ के सब कुछ कर लेंगे? नहीं कर सकते। हमें क़ुरबानी देनी पड़ी। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़ुरबानियाँ दी। दीन तब आया। बग़ैर क़ुरबानी के दीन नहीं है। तो उलमाए कराम को निकलना होगा, कोशिश करनी होगी, मेहनत करनी होगी और रहनुमाई करनी होगी। मेरी उलमाए कराम से दरख्वास्त है, दीन दुनिया की दोनों तालीम हासिल करें, क्योंकि आज के दौर में, बल्कि किसी भी दौर में इसकी ज़रूरत नहीं थी कि सिर्फ़ आप दीन की तालीम ज़रूर हासिल करें कि उससे अल्लाह का ताल्लुक़ नसीब होता है। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमाल का पता चलता है,
इंसान को सीधे रास्ते का पता चलता है कि अल्लाह के क्या अहकामात हैं, क्या काम ज़िंदगी में करने, क्या नहीं करने। मगर इंसानियत को, मुसलमानों की खिदमत कैसे होगी, उसके लिए तो आपको साइंस को पढ़ना होगा। हमारे उलमाए कराम को साइंस को भी सीखना होगा और इंजीनियर भी बनना होगा, डॉक्टर भी बनना होगा, हर शोबे में उलमाए कराम को जाना होगा, अदालतों में भी जज बनना होगा, असम्बलियों में भी आना होगा, सेनेट में भी आना होगा। उलमाए कराम सिर्फ मदारिस में बैठे रहेंगे तो ये मुल्क आइंदा जो इसका हशर होने वाला है, आप देख लें कि बड़ा मुश्किल वक्त आ गया पाकिस्तान के ऊपर। इसलिए बराए मेहरबानी उलमाए कराम जो है, एक काम तो ये हमें करना है कि लड़कियों और लड़कों के स्कूल और कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ अलग कर दी जाएं। दूसरे, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में मर्दों का दाखिला ममनू करार दिया जाए। कोई मर्द इनमें नहीं जाएगा, ना स्कूल में, ना कॉलेज में, ना यूनिवर्सिटीज़ में। सारे मर्द जो हैं वो बाहर रहें, औरतों के हाथ में सब कुछ दिया जाए स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में। जो लड़कियों की यूनिवर्सिटियाँ, स्कूल और कॉलेज हैं, इनको ख़त्म नहीं कर सकते आप, मगर इनमें इसकी कोशिश की जाए कि सिर्फ लड़कियाँ हों, आदमी कोई ना हो। अकाउंट्स में भी, गार्ड भी, हर जगह लड़कियां ही हों और कोई ना हो। तो हमें सोचना होगा कैसे हम अपनी इज़्ज़तों को महफूज रख सकते हैं। अब बहावलपुर में जो कुछ हुआ उसमें हर शोबे के, यानी कि पुलिस वालों की भी बच्चियां थीं, उसमें फ़ौज वालों की भी बच्चियां थीं, उसमें वकला की भी बच्चियां थीं, जजेस की भी बच्चियां थीं, बिज़नेसमैन जो हैं हमारे ताजिर हैं उनकी भी बच्चियां थीं, हमारे जो ज़मींदार हैं और हमारे जो किसान हैं उनकी भी बच्चियां थीं, मज़दूरों की भी बच्चियां थीं, सब शोबों की बच्चियां थीं, तमाम मुसलमानों की बच्चियां थीं। अगर हम ये बेहिसी रखेंगे कि हम ये समझेंगे कि नहीं, ये तो बस जो हो गया, ये वही लोग हैं, ये इनका हमसे कोई ताल्लुक़ नहीं, जी नहीं, मुसलमानों का सबका एक दूसरे से ताल्लुक़ होता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भाईचारा कायम किया था। इसलिए उलमाए कराम को अब इस मुल्क के निज़ाम को संभालने के लिए आगे आना होगा, कोशिश करनी होगी, और वो तालीम जिससे इंसानियत की खिदमत होती है उसको भी हासिल करना ज़रूरी है। एडमिनिस्ट्रेशन को हर चीज़ को सीखना और आगे बढ़ना ज़रूरी है। तो मेरी दरख्वास्त है तमाम उलमाए कराम से कि आप अपना इन चीज़ों को भी देखें और पाकिस्तान के निज़ाम को संभालें और इसको ठीक करने की कोशिश करें।